गलत आदत का एहसास। एक दिन बादशाह अकबर बहुत परेशान थे, कारण था उनके बेटे की अंगूठा चूसने की आदत। बादशाह अकबर ने कई तरीके आजमाए लेकिन शहजादे की आदत पर कोई असर नहीं हुआ। अकबर अपने दरबार में बैठे थे तब उन्हें एक फकीर के बारे में पता चला जिनकी बातें इतनी अच्छी होती हैं कि टेढ़े से टेढ़ा व्यक्ति भी सही दिशा में चलने लगता है। अकबर ने उस फकीर को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। फकीर दरबार में आया, उसे अकबर ने अपने बेटे की गलत आदत के बारे में बताया और कोई उपाय करने का आग्रह किया। दरबार में सभी दरबारी और बीरबल के साथ अकबर और उनका बेटा भी था। फकीर ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा और वहां से चला गया। अकबर और सभी दरबारियों को ये बात अजीब लगी कि फकीर बिना शहजादे से मिले ही चले गए। 1 हफ्ते के बाद फकीर दरबार में आए और शहजादे से मिले और उन्होंने शहजादे को प्यार से मुंह में अंगूठा लेने से होने वाली तकलीफों के बारे में समझाया और शहजादे ने भी कभी भी अंगूठा ना चूसने का वादा किया। अकबर ने फकीर से कहा कि यह काम तो आप पिछले हफ्ते ही कर सकते थे। सभी दरबारियों ने भी नाराजगी व्यक्त की कि इस फकीर ने हम सभी का वक्त बर्बाद किया और इसे सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इसने दरबार की तौहीन की है। अकबर को भी यही सही लगा और उसने सजा सुनाने का तय किया। सभी दरबारियों ने अपना अपना सुझाव दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम चुप क्यों हो? तुम भी बताओ कि क्या सजा देनी चाहिए। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, हम सभी को इस फकीर से सीख लेनी चाहिए और इन्हें एक गुरु का दर्जा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल तुम हमारी और सभी दरबारियों की तौहीन कर रहे हो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन यही उचित न्याय है। जिस दिन फकीर पहली बार दरबार में आए थे और आप जब शहजादे के बारे में उनसे कह रहे थे तब आप सभी ने फकीर को बार बार कुछ खाते देखा होगा। दरअसल फकीर को चूना खाने की गलत आदत थी। जब आपने शहजादे के बारे में कहा तब उन्हें उनकी गलत आदत का एहसास हुआ और उन्होंने पहले खुद की गलत आदत को सुधारा। इस बार जब फकीर आए तब उन्होंने एक बार भी चूने की डिबिया को हाथ नहीं लगाया। ये सुनकर सभी दरबारियों को अपनी गलती समझ आई और सभी से फकीर का आदर पूर्वक सम्मान किया। हमें भी हमेशा दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद की कमियों को सुधारना चाहिए और सही उदाहरण पेश करना चाहिए, तभी हम दूसरों को ज्ञान देने के काबिल हो सकते हैं। बहुभाषी बादशाह अकबर अपने विभिन्न प्रांतों में भाषाई विविधता को देखते हुए अपने दरबार में एक बहुभाषिक की आवश्यकता महसूस किया करते थे। वे चाहते थे कि उनके दरबार में एक बहुभाषिक हो, जिसकी मदद से वे अपनी प्रजा से वार्तालाप कर सकें। उन्होंने अपने मंत्रियों को ऐसा बहुभाषिक ढूंढने का आदेश दिया, जिसकी विभिन्न भाषाओं पर अच्छी पकड़ हो। मंत्रियों ने सैनिकों की मदद से अकबर का आदेश राज्य के हर कोने में प्रसारित करवाया। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। अकबर को सलाम कर वह बोला, जहां पनाह, मैं कई भाषा का अच्छा जानकार हूँ। आप मुझे बहुभाषिक के पद पर नियुक्त कर लीजिए। अकबर ने उसकी परीक्षा लेने के लिए अपने दरबारियों को उससे अपनी अपनी भाषाओं में बात करने के लिए कहा। एक एक कर दरबारी अपनी भाषा में उस बहुभाषी से प्रश्न करने लगे। बहुभाषी ने सभी को उनकी ही भाषा में उत्तर दे दिया। भाषा पर उसकी पकड़ देखकर अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपने दरबार में बहुभाषी नियुक्त करने का निर्णय कर लिया और उससे बोले, तुम्हारे भाषा ज्ञान से हम बहुत प्रभावित हैं। हर भाषा में तुम इतने धारा प्रवाह हो कि लगता है अपनी ही भाषा बोल रहे हो। हम तुम्हें अपने दरबार का बहुभाषी नियुक्त करते हैं, लेकिन हम ये भी जानने को उत्सुक हैं कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है। इस पर बहुभाषी बोला, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बहुत बुद्धिमान मंत्रीगण हैं। क्या उनमें से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? दरबारियों ने अपने अनुमान के आधार पर बहुभाषी की भाषा बताने का प्रयास किया, लेकिन किसी का भी अनुमान सही नहीं निकला। ये देख बहुभाषी हंस पड़ा और बोला, जहां पनाह, लगता है मैंने गलत सुना है। यहाँ तो कोई भी बुद्धिमान दिखाई नहीं पड़ता। इस बात पर अकबर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिसने अब तक बहुभाषी की भाषा बताने का प्रयास नहीं किया था।
अकबर को अपनी ओर देखता पाकर बीरबल अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मैं कल बता दूंगा कि इस बहुभाषी की भाषा क्या है। उस रात बहुभाषी को शाही अतिथि गृह में ठहराया गया। अगले दिन वह अकबर के दरबार में फिर से उपस्थित हुआ। अकबर से बीरबल से पूछा, हाँ बताओ बीरबल, क्या है इनकी मातृभाषा। इस पर बीरबल बोला, हुजूर, इनकी मातृभाषा बांग्ला है, आप इनसे पूछ लीजिए। अकबर ने बहुभाषी से पूछा तो उसके हामी भर दी। अकबर हैरान थे कि बीरबल ने उसकी मातृभाषा को कैसे पहचान लिया। पूछे जाने पर बीरबल ने बताया, महाराज, कल रात मैंने शाही अतिथि गृह के बाहर अपना एक सेवक भेजा। वह सेवक वहां जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस समय ये महाशय सो रहे थे। चीखने की आवाज सुनकर इनकी नींद खुल गई और बाहर आकर ये गुस्से में चिल्लाने लगा। उस समय ये जो भाषा बोल रहा था वह बांग्ला थी। मैं पास ही के कक्ष में छुपकर सब सुन रहा था। मैं समझ गया कि इनकी भाषा बांग्ला है, क्योंकि व्यक्ति कितनी ही भाषाओं का ज्ञाता क्यों ना हो, जब गुस्से में होता है या मुसीबत में पड़ जाता है तो अपनी ही भाषा में चिल्लाता है। बहुभाषी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा मान लिया। अकबर शर्मिंदगी से बच गए।